टेकर पॉइंट। हेलो दोस्तों, टेकर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम का आज से चैप्टर स्टार्ट करता हूं। कल मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बता दिया था, जो कि बहुत ही आसान भाषा में बताया था। आज इसको आगे शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है। इसका मतलब है कि एक जो नदी में जो जल भरा होता है, यानी धारा, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है। तो नदी का जो जल है वो बह रहा है, तो वो क्या है? धारा तो है दोस्तों। और कल मैंने बताया था कि आपको धारा की चाल है वो बाई माननी है। बताया था दोस्तों मैंने? नहीं, धारा की चाल आपको माननी है बाई। ठीक है, तो बाई का मान कितना दीजिए आपके में? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो बाई का मान हमारे पास 2 आ गया। तथा एक नाविक, नाविक यानी जो नाव चलाता है, एक नाविक शांत जल में, शांत जल यानी नदी पे बह नहीं रहा है जल, खाली स्थायी है, शांत है, शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। कौन? नाव चलाने वाला नाविक है, वो शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। यानी शांत जल में नाव की चाल कितनी है? कल मैं दोस्तों कहा था आपसे कि आपको जो नाव की चाल माननी है शांत जल में, उसको मानना है x, और इसका मान कितना दिया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, नाव ले जा सकता है। तो जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय तय करेगा? कितने समय में तय करेगा? तो आपको दोस्तों दूरी भी दे दी गई है। जल प्रवाह के साथ यानी जिस साइड धारा बह रही है उसी साइड आपको नाव चलानी है। तो जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? आपको दूरी भी दे दी गई है, यानी डी डिस्टेंस कितनी? 12 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, दूरी भी दे दी गई है। आपसे पूछा है उसने टी, तो मैंने आपको बताया था चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पहला पार्ट आप दोस्तों देख लीजिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब एक बार या तो वो धारा के साथ जाएगा नाविक, या तो धारा के विपरीत जाएगा, इसलिए प्लस माइनस लगा लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। और दूरी यहाँ पे डी है और समय टी है। तो इसमें क्या कह रहा है? जल प्रवाह के साथ नाव ले जानी, यानी धारा के साथ जा रहा है, यानी x प्लस बाई बराबर दूरी बटे समय। तो x प्लस बाई का मान कितना है? x प्लस बाई, x का मान 4 है, बाई का मान 2 है, दूरी कितनी है? 12, समय हमें पता नहीं है, तो इनको जोड़ दे, 4 और 2 6 बटे 12 बटे टी, टी यहाँ पहुँच जाएगा हमारा, 6 दूनी 12, यानी टी आ गया हमारे पास 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, टी हमारे पास आ गया 2 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, इसका पहला पार्ट आप देख लेना, तभी आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर अपन दूसरा शुरू करते हैं। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, यानी धारा के साथ जा रही है एक नाव। नाव धारा के साथ, यानी x का मान हमें पता नहीं है, y का मान हमें पता नहीं है, लेकिन t है वो हमें पता है, 3 घंटे है, और दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यानी आपके पास, यानी हमारे पास x का मान भी आ गया है, तो धारा की गति उसने पूछ ली है। और क्या कह रहा है सवाल में? एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले,
तो धारा की गति बताइए, यानी साथ साथ चलाना है हमें। तो x प्लस वाई, दूरी 18 है, समय 3 है, x का मान 5 है, y का मान हमें पता नहीं है। 3 छंग 18, y बराबर कितना आ जाएगा, 5 इस साइड चला जाएगा, बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आज रिपीट हो गया है जो कि मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया था उसी को दोबारा लिख लिया था। ठीक है, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको आप दूसरा नंबर तीसरा नंबर इसको आप लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 4 शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। अब हवा को आपको लेना है धारा से। अगर मैं कह दूं जो धारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तेज बह रही है, क्योंकि हवा क्या कर रही है, धारा की तरह तो कार्य कर रही है ना, तो हमें वाई का मान मिल गया कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक विमान शांत हवा में, यानी एक नाव शांत जल में, एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। अब इसी को दोस्तों देखना, एक नाव शांत जल में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, तो यहाँ से हमारे x का मान कितना मिल गया, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि विमान हवा के अनुकूल, अनुकूल यानी धारा के साथ 3 सही 1/5 घंटे चले तो भाई कितनी दूरी तय करेगी, यानी समय का भी मान हमारे पास दे दिया है। 3 सही 1/5, क्या पूछा हमसे, दूरी, दूरी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अनुकूल यानी हवा के साथ साथ जाना है हमें, विमान को हवा जिस साइड हवा चल रही है उसी साइड हमें विमान उड़ाना है। तो x प्लस वाई बराबर d/t। यहाँ पे x का मान कितना है 150, y का मान 25, दूरी पता नहीं है, समय 3 × 5 = 15, 16/5, 16/5, 5 यहाँ लिखेंगे 5 ऊपर पहुँच जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, 16/5 का 5 ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ 175/5d/16/16, 5 से काटा, 5 तियाँ 15, बचा 2, 5 25 × 16, 16 पंचे 80, 16 × 48 और 8 56, यानी 560 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है। यहाँ अनुकूल क्या है, अनुकूल का मतलब समझ गए होंगे आप, धारा के साथ। एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल, यानी एक नाविक है वो धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर की दूरी जाता है 2.5 घंटे में, यानी लो x प्लस वाई का मान हमारे पास 10 आ गया। या फिर वैसे ही रख लो, x का मान पता नहीं है, y का मान पता नहीं है, दूरी पता है, समय पता है। ठीक है दोस्तों, चाहे आप ऐसे मान लो। अभी हमारे पास क्या है, 2.5 घंटा, यानी समय 2.5 घंटा है, 25 किलोमीटर दूरी है, धारा की गति 3 है, नाविक की सामान्य चाल पूछी, यानी शांत जल में नाव की चाल पूछी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा 10 आ गया, तो आप रख लेना इसको चाहे तो। यहाँ y का मान 3 रखते हैं, 3 इस साइड गए, x बराबर क्या आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही मैं सरल तरीका बता रहा हूँ आपको, बस आपको नोटिस करना है कि हमें दिया क्या है और हमें प्राप्त क्या करना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 ए वाला दोस्तों आप घर से होमवर्क करके लाना और आंसर मुझे कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो दोबारा ज़रूर देखें, नहीं पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी रही है। जय हिंद दोस्तों।